एक्टिव पैसिव के वाक्य हो चुके थे, नियम भी हो गए, वाक्य भी हो गए। तो उसके बाद आज एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलिए। छोटी क्लासों में 8 में 7th में हम छोटे छोटे वाक्य करते हैं, उसके बड़े वाक्य भी पूछे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच हम देख रहे हैं। पहला हो गया डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता यानी कहने वाला, स्पीकर जिसे हम कहते हैं, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए, उसे डायरेक्ट तरीके को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो फिर इनडायरेक्ट क्या है? जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में लिखा जाए। यानी हम पढ़ते हैं किसी ने डायरेक्ट कहा, उसने इनडायरेक्ट कहा। जब हूबहू वक्ता के कथन को लिख दिया जाए, वो वाक्य क्या कहलाएगा? डायरेक्ट वाक्य कहलाएगा। जिस तरीका लिखने का होता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, या नरेशन भी बोल सकते हैं। नरेशन और नाम आता है इसका, एक ही बात है, स्पीच बोलो या नरेशन बोलो। और इनडायरेक्ट हो गया जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में अगर हम लिख दें तो उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। तो सामान्य परिभाषा थी इसकी, ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सकें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता क्या है। अब ये जो सेंटेंस होता है इसके भी 2 भाग होते हैं। जैसे ही सेड टू मी यू आर अ गुड मैन। तो इसके 2 भाग हैं, वो आप देख लें क्या है। एक तो ये है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले है। एक ये है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद है। इसको क्या बोलते हैं? आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। ये जो है इन्वर्टेड कॉमा वाला, वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला बाद वाला वाक्य है वो कहलाता है रिपोर्टेड क्लॉज। तो एक डायरेक्ट, ये वाक्य किसका है? डायरेक्ट वाक्य, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट वाक्य के 2 भाग हो गए। एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज, दूसरा हो गया रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। और ये रिपोर्टेड क्लॉज वक्ता का मूल कथन होता है। सामान्य जानकारी है ताकि आप इनके बारे में जानकारी पता कर सकें। हालांकि वाक्य को बनाने में अपने को रिपोर्टिंग क्लॉज वर्ब का पता नहीं रखना, लेकिन वाक्य करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि वो चीज़ें क्या है जो हम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट नरेशन 2 प्रकार के हो गए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच जो वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों यानी उसी की भाषा में अगर लिख दिया जाए वो डायरेक्ट कहलाएगा। और जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में लिखा जाए, बदलाव करके लिखा जाए, वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। उसके बाद एक डायरेक्ट वाक्य लिखा हमने,
उस वाक्य में हमने ये समझा कि डायरेक्ट वाक्य में दो भाग होंगे, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज और दूसरा होगा रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज किससे बनेगा? सब्जेक्ट से। ये वर्ब कहलाती है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इससे बनता है। और रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह वक्ता का मूल कथन होता है, कहने वाला स्पीकर का मेन जो कथन है वो कहलाता है। अब इसको बदलने के कुछ नियम लगते हैं, वो नियम रूल नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। काफ़ी नियम है इसके, और नियम अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वाक्य को नहीं बना सकते। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में से होगा टेल में बदलेंगे। ये सब बदलने का है, इस तरफ दिया हुआ होगा, इस तरफ बदलने का है। से जो होगा वो टेल्स में बदल जाएगा। सेड होगा वह टोल्ड में बदल जाएगा। सेड होगा वह आस्क्ड में बदल जाएगा। सेड होगा वह एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड में बदलेगा। तो पहला सबसे प्रारंभिक चीज हम देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले से हो तो वो किस में बदल जाएगा? टेल में। सेज लिखा हुआ है वो किस में बदल जाएगा? टेल्स में। से को टोल्ड में बदलेंगे साधारण वाक्य हो तब, एफर्मेटिव सेंटेंस हो। सेड को आस्क्ड में कब बदलेंगे? जब प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक हो तो सेड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। और सेड को एडवाइज, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड इनमें भी बदलते हैं। ये जब नियम आएंगे तब हम देखेंगे कैसे हमने को बदलना है। ये बाद की बात है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक विशेष होता है, फिर एडवाइज है, ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है, इनको समझने का काम आएगा। तो सामान्य अभी ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में से टेल में बदल जाएगा, से टेल्स में बदल जाएगा, से टोल्ड में बदल जाएगा, से आस्क में बदल जाएगा। इनके पीछे टू लगा होगा, हटा देंगे, यानी सेड टू आएगा, उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। लेकिन सेड के बाद यानी से या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से या सेड नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, से का से ही रहेगा। ये चीज़ और ध्यान रखने की है। तो अगला नियम एक ये हो गया कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में से सेड को कैसे बदलना है। उसके बाद आता है दूसरा नियम, ये नंबर 1 लग दिया हमने, कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। यानी कॉमा, यहाँ देखो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसको हटाने का नियम क्या कहता है? साधारण वाक्य होगा एफर्मेटिव हो तो दैट लगाएंगे। साधारण वाक्य हो तो क्या लगाएंगे? दैट। प्रश्नवाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो वहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है? इफ लगाना है। और प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से हो, शुरू हो तो WH वर्ड लिखेंगे। एक नियम और आ गया कि इन्वर्टेड कोमा और कोमा हो उसको हटाकर क्या करना है?
जब साधारण वाक्य आएगा तो वहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करना है, दैट का। प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, इफ लगाना है। और प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा तो वहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वापस क्या लिख देना है, WH वर्ड को ही क्या करना है, लिख देना है। तो इन चीजों का दोनों का विशेष नियम ध्यान रखना है। अभी तक हमने यहाँ किया है कि से सेड हो तो कैसे बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हटाना है। इसके बाद आता है प्रोनाउन परिवर्तन। प्रोनाउन परिवर्तन, चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन यहां कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी और वी ओवर अस। याद रखने की जरूरत है टेबल को, आई की टेबल क्या होती है, ये काम आएगी बहुत ज़्यादा। सेकंड पर्सन एक ही होता है, यू, योर, यू। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई, माई, मी याद रखना है, वी ओवर अस, इस क्रम को भी याद रखना है। सेकंड पर्सन एक ही होता है, यू, योर, यू। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, योर, यू। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, इसको आपको अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रहा हो तो यू है, योर है, फिर यू है। थर्ड पर्सन कौन से हो गए, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये थर्ड पर्सन हो गया। और इनको भी बदलने का नियम है, इनको भी बदलने का नियम क्या है, इनको बदलने का क्या नियम है। फर्स्ट पर्सन पहले स्थान सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन दूसरे स्थान ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। सीधी सीधी बात बताऊं यहाँ पर, तो ये है फर्स्ट पर्सन। जैसे ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब में, ही सेड टू मी, ठीक है। इसमें ये जो होगा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, पहला स्थान मतलब फर्स्ट स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा सेकंड स्थान, बस। यानी फर्स्ट पर्सन है, यानी आई, माई, मी है, वी ओवर अस है, वो कौन से स्थान से बदलना है, पहले स्थान से, यहाँ पर से। यू, योर, यू है, वो कहाँ से बदलना है, दूसरे स्थान से। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम है, सी, हर, हर है, दे, देयर, देम है, इट, इट्स है, इनको बदलना नहीं है। तो अपने को ये टेबल याद आनी आवश्यक है प्रोनाउन संबंधी। और ये नियम यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले पहला नियम आ गया, फिर दूसरा नियम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का आ गया, फिर तीसरा नियम प्रोनाउन परिवर्तन का आएगा। उसके बाद टेंस संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी नियम आएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे वाक्य करेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ें याद होनी आवश्यक है, ये टेबल याद होनी आवश्यक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। फर्स्ट को पहले स्थान सब्जेक्ट से, सेकंड को दूसरे स्थान ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन को बदलेंगे नहीं। इतना नियम याद होना आवश्यक है। धन्यवाद।